अगर आप भी बिगनर ऑप्शन ट्रेडर हैं और कम पैसों में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि सेबी सभी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और जितने भी इंडेक्स है इन सभी के लॉट साइज को बढ़ाने वाली है। लॉट साइज कितना बढ़ने वाला है और लॉट साइज बढ़ने से आपका क्या नुकसान होगा, ये सभी चीज़ें तो बताऊंगा ही। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है और लॉट साइज बढ़ने के बाद भी आप किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस इंडेक्स का लॉट साइज कितना बढ़ने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका लॉट साइज कितना बढ़ने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी का जो लॉट साइज है वो 25 का है। मतलब अगर आपको एक लॉट बाय करना है तो आपको यहाँ पे 25 क्वांटिटी बाय करना पड़ता है। लेकिन जब इसका लॉट साइज बढ़ जाएगा तो सीधा 75 का हो जाएगा। मतलब इसका लॉट साइज 3 गुना यहाँ पे बढ़ने वाला है। वहीं पे अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी का अभी का जो लॉट साइज है वो 15 का है, जो बढ़ने के बाद 30 का होने वाला है। इसी तरह से अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे 25 क्वांटिटी बाय करना पड़ता था एक लॉट में, जो आपको बढ़ने के बाद 65 क्वांटिटी यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी की तो इसका लॉट साइज अभी 50 का है, जो बढ़ के यहाँ पे 120 का होने वाला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो इसका लॉट साइज 10 से बढ़कर यहाँ 25 होने वाला है। उसी तरह से अगर आप सेंसेक्स में यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इसका लॉट साइज 10 से 20 का हो जाएगा। मतलब ये सीधा डबल हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करें अगर बैंकेक्स की तो इसका भी लॉट साइज 15 से बढ़कर 30 होने वाला है। तो ये जितने भी लॉट साइज बढ़ेंगे ये कब से लागू होंगे, तो ये जितने भी लॉट साइज बढ़ रहे हैं ये सभी आपको 20 नवंबर 2024 के बाद ये सभी जो लॉट साइज है यहाँ से बढ़ जाएंगे। मतलब अभी आप 20 नवंबर तक अभी जो सेम लॉट साइज चल रहा है आप उसी पे ट्रेड कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद आपको ज़्यादा लॉट साइज यहाँ पे हो जाएगा। लॉट साइज बढ़ने के बाद क्या क्या नुकसान होने वाला है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले नुकसान की। तो अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा कैपिटल का जरूरत पड़ने वाला है। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 अभी 24,140 पे चल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24,100 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका प्राइस अभी 195 रुपये चल रहा है, हम कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए इसको 200 रुपये मानकर चलते हैं। तो अब हम मानकर चलते हैं कि 24,100 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका प्राइस अभी 200 रुपये चल रहा है। तो अभी जो निफ्टी 50 का लॉट साइज है वो 25 का है। तो अभी आपको निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए 25 गुणित 200, मतलब कि अभी आपको एक लॉट बाय करने के लिए यहाँ पे 5,000 रुपये लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही लॉट साइज बढ़ जाएंगे, मतलब एक लॉट 75 का हो जाएगा, तो जो आपको सीधा यहाँ पे एक लॉट बाय करने के लिए 15,000 रुपये लगने वाले हैं। मतलब सीधा सीधा जो आपका कैपिटल है 3 गुना ज़्यादा लगने वाला है। तो अगर आपका कैपिटल कम है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अगर आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कैपिटल कम है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करते हैं दूसरे नुकसान की। तो अगर आपका लॉट साइज बढ़ेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में यहाँ 24,100 का जो कॉल ऑप्शन है हमने 200 रुपये पे बाय किया था और आपने अपना स्टॉप लॉस 180 रुपये पे लगाया था। मतलब कि आपने 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। तो निफ्टी 50 का अभी जो 25 क्वांटिटी का था तो आपको सिर्फ 500 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे देना पड़ता। तो आगे जाकर जब इसका लॉट साइज बढ़ जाएगा, मतलब 75 का हो जाएगा, और अगर आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब कि जितना स्टॉप लॉस आपको पहले 3 बार में देना पड़ता था उतना लॉट साइज बढ़ने के बाद आपको एक ही बार में देना पड़ेगा। तो ये थे लॉट साइज बढ़ने से आपके होने वाले कुछ नुकसान। अगर आपको लग रहा है कि लॉट साइज बढ़ने के बाद आपके और भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं तो आप उनके बारे में नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को और भी नुकसान के बारे में पता चलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना छोड़ना पड़ेगा तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, चलिए इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहला सोल्यूशन तो ये है कि अगर आपका कैपिटल कम है तो आप एक्सपायरी के दिनों के आसपास ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्सपायरी के दिनों के आसपास जो प्राइस होते हैं प्रीमियम के वो कम होते हैं। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि 24,100 का जो प्रीमियम है वो 200 रुपये चल रहा था। प्रीमियम एक्सपायरी के दिनों के आसपास हो सकता है 100 रुपये तक भी पहुंच जाए। मतलब कि आपको यहाँ पे आधा कैपिटल के साथ भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ 7,000 8,000 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिनों के आसपास बाय करने का प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है, जिससे आपका लॉस बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सेकंड सोल्यूशन की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपना कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, मतलब आपका कैपिटल बिल्कुल फिक्स है, तो जो मैं सेकंड सोल्यूशन बताने वाला हूँ इसमें आप बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं।
इसमें आपको एक भी रुपये इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी सीख सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में आप बिल्कुल रियल ट्रेडिंग की तरह यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं, साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट भी आप लगा सकते हैं। तो जब आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाए तो आप फिर यहाँ पे रियल ट्रेडिंग के साथ अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी तरह की वीडियो मिल जाएगी और आप किस तरह से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ये भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर ट्रेडिंग से रियल ट्रेडिंग के जैसा इमोशन नहीं होता तो इसका एक तीसरा सोल्यूशन भी है, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। जैसे अगर आपका कैपिटल कम है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या फिर आपका ट्रेडिंग सेटअप है आप उसको यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये थे लॉट साइज बढ़ने के प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन। तो लॉट साइज बढ़ने से आपको और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, जिस पे क्लिक करके आप पेपर ट्रेडिंग की सभी तरह की वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपने क्लिक किया है तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।